वो तो ऑलरेडी है ही, हैंडसम थे इसलिए दिल आ गया इन पे। क्या है अभी भी। अच्छा, आपको इनसे प्यार हुआ था कि इनसे आपको प्यार हुआ था? मुझे तो हुआ था, हाँ? इनका नहीं पता। अच्छा, नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज एक वीडियो पर मैं तबसरा करूंगा आपके सामने, और ये तबसरा करना इसलिए ज़रूरी समझता हूं कि बहुत से हमारे मुसलमान भाई, खास करके बहन बेटियां, उससे गलत फहमी का शिकार हो रही हैं। आपको मैं बतलाता चलूं, एक वीडियो बहुत वायरल है। एक गैर मुस्लिम लड़का है और उसके निकाह में दो मुस्लिम लड़कियां हैं। प्यार होता, लव होता स्कूल की दुनिया से। पहले उसने एक मुस्लिम लड़की से शादी की, फिर उसके बाद फिर दूसरी मुस्लिम लड़की से उसने शादी की। उसमें सना नाम बताया जा रहा है, एक का फिजा नाम बतलाया जा रहा है। ये आप मेरे साथ में देखते चलें। गुफ्तगू तो उनकी बहुत लंबी है। अब तक तो मामलात ये थे कि घर वाले कहीं ना कहीं नाराज थे, और अब ऐसा नामालूम क्या हुआ कि दोनों तरफ के लोग खूब अपने खुश हैं, और इनकी वीडियो में ये बात सुनी जा सकती है। जो इंटरव्यू है बहुत लंबा है, वो मैं ना उसे दिखलाऊंगा, बस वैसे ही देखते जाएं आप। और यह देख रखा हो आपने तो बस समझ जाइए आप। साथ में है मामला क्या, उसमें जो इंटरव्यू हो रहा है उसमें वो सवाल करने वाला एक दो इंटरव्यू नहीं है, ना जाने कितने जो चैनल वाले हैं, खास करके यूट्यूबर हजरात, तो बहुत से लड़कों को उसने ये अपना इंटरव्यू दिया। वही दो मुस्लिम लड़कियां उसके साथ में होती हैं, एक दाई जानिब खड़ी हो जाती है, एक बाई जानिब, और बीच में वो बैठ जाता। लड़का है गैर मुस्लिम, सनातनी बतला रहा है वो अपने आप को। और इंटरव्यू पूछने वाला, करने वाला इंटरव्यू, वो पूछता है, ये बताइए क्या आप मुस्लिम हैं? तो वो कहती है हाँ मुस्लिम है। कि ये कौन है आपके? कि मेरे हस्बैंड है। भाई आपकी ये कौन है? कि ये साहब बीवी है मेरी। दूसरी से भी इसी तरीके के सवालात, कि आपको कोई इसमें आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि ये मुस्लिम और ये गैर मुस्लिम, या आप गैर मुस्लिम या ये मुस्लिम? तो उन्होंने कहा हाँ साहब। लड़की कहती है वो, मैं मुस्लिम हूँ, बाकी और फेस्टिवल जो त्योहार वगैरह उसमें और इजाफा हो गया। अब हम दिवाली त्योहार, दिवाली जो त्योहार है उसे भी मनाते हैं, उसके अलावा भी मनाते हैं। इसी अंदाज में गुफ्तगू चल रही है हम मुस्लिम। कि आप जेएसआर के नारे भी लगा लेती हैं, वहां वो भी लगाती हैं, मंदिर जाती हैं वो भी कर लेती हैं, पूजा पाठ भी चल रही है कि हाँ वो भी चल रही है, कलमा भी पढ़ लेती हैं कि हाँ कलमा भी पढ़ते हैं, नमाज पढ़ती हैं कि हाँ नमाज भी पढ़ लेते हैं, कल हमदू याद है कि हाँ वो भी याद है, सुना ना तो सुना भी थी टूटी फूटी अंदाज में अपने, सब कुछ चल रहा। मगर है मुस्लिम साहब वो गैर मुस्लिम है और ये मुस्लिम है। मैं इसी बात को आपको बताना चाहता हूं कि ये इनका नाम अगरचे सना है, ये इसी तरीके से इनका नाम अगरचे फिजा हो, लेकिन इस्लाम पर कायम रहने के लिए जरूरी होता है कुरान और हदीस की सब बातों पर ईमान रखना। मा जा बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर उस चीज पर ईमान जिसको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आई। और उसमें सबसे पहली चीज आती है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी ये जो बहन है, इन्होंने कलमा तो पढ़ा मगर इस कलमे का मतलब नहीं समझा। इसका मतलब यही है कि इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारा माबूद एक माबूद है। ये पेशानी अगर झुकेगी तो एक अल्लाह वहदहू ला शरीक के आगे झुकेगी। अब अगर कोई मंदिर में पूजा भी करे और इसी तरीके से जीएसआर के नारे भी लगाए, जय श्री राम के नारे भी लगाए, वो कितना ही वो कहता रहे कि मैं ईमान वाला, तो तुम्हारी नहीं चलेगी। इसमें जो कुरान और हदीस के जाब्ते हैं, कुरान और हदीस का फरमान है, इसमें उसकी चलेगी। लिहाजा वो इंसान ईमान वाला नहीं हो सकता। अगर ईमान वाला रहना है तो कुरान और हदीस की हर बात पर आपको ईमान रखना जरूरी है। और अगर एक बात का भी इनकार कर दिया, एक बात का भी, तो इंसान ईमान से खारिज। इसकी मिसाल यूं समझ सकते हैं कि एक बाल्टी में पानी हो, साफ सुथरा, बिल्कुल साफ सुथरा, ताहिर और मुताहिर, पाक भी पाक करने की सलाहियत रखने वाला भी, लेकिन उसमें शराब की एक बूंद डाल दी जाए, पेशाब के एक दो कतरे उसमें डाल दिए जाएं, तो उस पूरे साफ और साफ सुथरे, ताहिर और मुताहिर पानी को बर्बाद कर देगा वो एक दो कतरे ही। बस इसी को समझ लीजिए आप कि ऐसे ही
ایک بات کا بھی اگر ضروریات دین میں سے انسان نے انکار کر دیا تو پھر جو دیگر عبادات ہیں جو بھی ہیں وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی. اس لیے یہ باتیں سمجھنا ضروری ہے. میں اس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ ہماری بہت سی بہن بیٹیاں جو آج کالجوں میں پڑھ رہی ہیں, ڈگری کالج میں پڑھ رہی ہیں, یونیورسٹیز کی لائن میں پڑھ رہی ہیں, تو وہ اسی طریقے کے معاملات اپنے بناتی ہیں اور وہ یہ سمجھنے لگی ہیں کہ صاحب ہم کچھ بھی کرتے رہیں اس کے باوجود بھی کون مفتی ہوتا, کون ملا ہوتا ہمیں نکالنے والا اسلام سے, تو ہم کوئی نہیں ہے نکالنے والے. ہم ہاں آپ کے خیر خواہ یوں ہو سکتے ہیں کہ ہم آپ کو صحیح بات آپ کو بتلا رہے ہیں کہ وہ انسان جو مندروں میں بھی جاتا ہو یا ان کے نعروں کو بھی لگاتا ہو, اس انداز میں ان کی جو باتیں ہیں, جو ان کے دھرم کے شعار ہیں, ان کو اپناتا ہو, چاہے وہ اپنا نام مسلم رکھے ہوئے ہو, چاہے اس کو الحمد یاد ہو, چاہے وہ نماز پڑھے, مگر یہ کسی کام کی نہیں, ایمان ہی نہیں رہا. اس لیے کہ ایمان بنیاد ہے, جڑ ہے, جڑ. اور جب اسلام ایمان یہ جڑ ہے تو اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک انسان وہ ہے کہ جس نے کہ درخت لگایا مگر لگاتے وقت میں نیچے سے اس کی جڑ کاٹ دی. اب روز پانی دے رہے ہیں لیکن وہ مرجھاتا چلا جا رہا, وہ سوکھتا چلا گیا, سوکھ گیا, ایک دن بن گیا ایندھن وہ آگ کا. کیوں نہیں ہریایا بھائی درخت, یہ سرسبز و شاداب کیوں نہیں ہو پایا, کیوں نہیں لہلہا پایا یہ درخت, اس کے اندر پھول پنکھڑیاں کیوں نہیں نکل پائیں, یا اگر کوئی درخت اگر پھل والا تو پھل کیوں نہیں آ پائے. تو کوئی بھی کہے گا کہ اگر تمہیں درخت لگانا ہے تو اس کی جڑوں کو مضبوطی کے ساتھ زمین میں آپ کو لگانا پڑے گا. جس درخت کی جڑ ہی نہ ہو, بنیاد ہی نہ ہو, تو پھر وہ درخت سوکھ جایا کرتے ہیں, وہ آگ کا ایندھن بن جایا کرتے ہیں. اسی طریقے سے سمجھ لیجئے, جب ایمان نہیں ہے, اسلام نہیں رہا, ضروریات دین میں سے ایک دو باتوں کا بھی اگر انکار کر دیا تو پھر سمجھ لو کہ کتنے ہی آپ انسان عبادتیں کرتے رہے, وہ کوئی حبا منصورہ, قرآن فرماتا سب یہ اڑ جائے گا, سب کسی کام کا نہیں, سب آگ کا ایندھن بنے گا پھر معاملہ. ایک حدیث پاک سناتا چلوں, میں آپ کو اسکرین پہ بھی دکھاتا جاؤں گا, پڑھتا جاؤں گا اس کا ایک ٹکڑا, کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے یہ, کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں چل رہے ہیں. آقا غلاموں کو کتنا نوازتے ہیں. بیان فرماتے ہیں ورحن نصیر, ہم چل رہے ہیں تو کہتے ہیں میں نے موقع غنیمت جامنا کہ آقا کی صحبت جب ملی ہے تو کیوں نہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ خیرات لی جائے, علم کی خیرات لی جائے. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار, کہ مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتلائیے کہ جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے. تو آقا ارشاد فرماتے ہیں لقد سألتنی عن عظیم, کہ معاذ بن جبل بہت بڑا سوال کر لیا آپ نے, یہ بہت بڑا سوال کیا ہے آج. اور بیان فرماتے ہیں مگر سنیں کہ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ, لیکن یہ آسان بھی ہے اس پر جس کو اللہ ایمان کی دولت سے نواز دے, اس کے اوپر اللہ آسانی عطا فرما دے, اس کے لیے بہت آسان بھی ہے کیا, بنیادی چیز ہے کہ تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا, اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وتقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. وتؤتی الزکاۃ, زکات ادا کرو. وتصوم رمضان, رمضان کے روزے رکھو. وتحج البیت, اور حج خانے کعبہ کا حج کرو. بیان فرماتے ہیں پھر آقا خود الا ادلک علی ابواب الخیر, کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے نہ بتلا دوں. صحابی عرض کرتے کیوں نہیں یا رسول اللہ. آقا فرماتے ہیں الصوم جنہ, یہ روزہ ڈھال ہے, کل قیامت کے دن یہ ڈھال بن جائے گا تمہارے لیے. پھر آقا فرماتے ہیں والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار, کہ صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا, جانتے ہی آپ. وصلاۃ الرجل من جوف الليل, اور اسی طریقے سے رات میں اٹھ کر کے, رات کے بیچوں بیچ میں, رات کے آخری حصوں میں تہجد کی نمازیں پڑھنا. نماز عشاء پڑھ کر کے سو گئے, اس کے بعد جب آنکھ کھلے آپ کی تو جب نمازیں پڑھنا تہجد کی. آقا فرماتے ہیں یہ بھی گناہوں کو مٹا دیتا. اسی طریقے سے آقا فرماتے ہیں پھر آیت کریمہ تلاوت فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی یہی شان ہے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون, کہ اللہ والے جب راتوں کو سوتے ہیں تو ان کی کروٹیں بستروں پر نہیں لگ پاتی ہیں, بلکہ اللہ کی خوف میں راتوں کو گزارتے ہیں, گریہ بازاری کرتے ہیں. بہرحال پھر آقا فرماتے ہیں الا اخبرک براس الامر كله وعموده وذروة سنامه, کیا میں تمہیں ٹوٹل معاملات کی اصل اور بنیاد نہ بتا دوں. اب دیکھ قربان جائیے کیا فرما رہے ہیں آقا کہ تمہیں ان تمام چیزوں کی اصل اور بنیاد, جڑ یہ نہ بتا دوں, ستون, سمجھ رہے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں. آقا فرماتے ہیں رأس الامر الاسلام, یہی میں کوٹ کرنا چاہتا تھا. تمام عبادات کی اصل اسلام ہے. اسلام اگر ہے تو آپ کی ہر عبادت قبول, اور اسلام ہی اگر نہیں رہے گا تو پھر
कोई इबादत कबूल नहीं होगी। इसलिए फिर आका फरमाते हैं महमूद हुआ सलाह, और इसी इस्लाम का सुतून नमाज है। वज़िरबतु सनाम ही अल जिहाद, और इसी इस्लाम के कोहान की चोटी जो है वो जिहाद है, क्योंकि जिहाद भी फर्ज है। क्यों जिहाद नाम है? अपने ऊपर होने वाले जुल्म का दिफा करना, और ये होता हर मुल्क में होता है, ये हमारे इस मुल्क में भी होता, हमारे मुल्कों में भी सरहदों पर लगी हुई है अपने फोर्स है, इसीलिए ताकि किसी ने आग दिखाने की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसी का नाम जिहाद होता, अपने ऊपर होने वाले जुल्म का दिफा करना। फिर आका फरमाते हैं अला उखबिरुका बिमलाकी ज़ालिका कुल्लिही, इन सब की भी असल में आपको ना बता दूं? अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह क्यों नहीं? फिर आका फरमाते हैं फ़ाक़ज़ा बिलिसानी, आका ने अपनी ज़बान मुबारक को पकड़ा और उसके बाद में फरमाया कुफ़्फ़ा अलैका हाज़ा, कि तुम अपनी ज़बान पर कंट्रोल करो, अपनी ज़बान पर, क्योंकि इस ज़बान की बुनियाद पर ही तुम्हारी गिरफ्त होगी। बहुत सी इंसान फजूल बातें बोलता। सहाबी इतने डर गए, इतने डरे कि उस वक्त में बयान करते हैं या रसूल अल्लाह इन्ना लमुआखिज़ून मिम्मा नतकल्लमु भी, क्या जो हम ये गुफ्तगू फरमा रहे इस पर भी हमसे सवाल होगा? तो आका फरमाते हैं तकिलत का उम्मुका या मुआज, ए मुआज तुम मेरे बड़े प्यारे हो मगर बड़े सीधे हो, समझ नहीं पाए बात अभी। क्या हल यकुब्बुन नास फिन्नारि अला वुजूहिहिम व अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम, क्या कल कयामत के दिन काफी तादाद में ऐसे लोग नहीं होंगे कि जिनको इस जबान की बुनियाद पर गर्दन के पर घसीट करके जहन्नम में डाला जाएगा? मतलब है इसका सही इस्तेमाल कीजिए, गलत इस्तेमाल मत कीजिए। मैं कहना ये चाहता हूं, आका ने इतनी तवील हदीस ये बयान फरमाई है, इसमें आपने देखा, मैंने हदीस पढ़ करके आपको सुनाई। आका ने फरमाया रअसुल अम्रि कुल्लिही अल इस्लाम, तमाम इबादात की असल इस्लाम है। ये इबादात एक यूं समझ लीजिए कि एक दरख्त है, जैसे उसकी शाखें हैं और उसकी जड़ इस्लाम है, और जब जड़ ही कट गई तो फिर कटी पतंग है ना मालूम कहां जाकर के गिरे। ऐसे ही वो दरख्त जिसकी जड़ कट जाती है तो वो आग का ईंधन बन जाता, ऐसे ही वो इंसान जब ईमान ही नहीं रहा तो वो जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। समझ जाए ये दुनिया है, ये प्यार और इश्क नहीं है, सब हवस पविस परस्ती है ये। इसलिए मैं ये बात आप तक इसलिए बताना चाहता हूं कि इस चीज से मेरी वो बहन बेटियां धोखा ना खा जाएं कि जिनके दिलों में ये आ रहा हो कि वो अपने धर्म पर, मैं अपने धर्म पर, मैं उसको भी फॉलो कर लूं, मेरी बातों को भी फॉलो कर ले, ये आग पेट्रोल एक साथ मिला दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हक को बातिल एक नहीं हो सकता है, बातिल बातिल रहेगा, हक हक रहेगा। इसलिए ये याद रखें कि आधार कार्ड में नाम मुसलमान हो सकता है इनका, सलमान खान, अमीर खान, साम, इस तरह के नाम हो सकते हैं, किसी के अब्दुल्ला नाम भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी भी एक जरूरियात दीन में से किसी एक की बात का भी इनकार किया तो फिर ईमान वाला नहीं रहेगा। मिसाल भी देकर के मैंने समझाया, जैसे साफ सुथरा पानी हो, उसमें एक शराब का कतरा डाल दीजिए, सब चौपट। ऐसे ही तमाम जरूरियात दीन को ये समझे, हम तो ये भी मानते, ये भी मानते, ये भी मानते, ये मानने से काम नहीं चलेगा, तुम्हारी गिनती करने से। जो भी दीन की बातें हैं सब पर ईमान रखना पड़ेगा, और जो बातिल चीजें हैं उसको आपको धुतकारना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये बात बताई, कैसी लगी आपको ये बात? और मैंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ये बात आप तक पहुंचाई है। मैं समझता हूं कि आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और इस पैगाम को आप आगे तक भी पहुंचाएंगे। हो सकता है कि किसी बहन बेटी के दिल में उतर जाए, हमारे मुसलमान लड़के भी आज बहुत से बहक रहे हैं, तो उनके दिलों में उतर जाए और किसी की ईमान की हिफाजत का सामान ये बन जाए। अल्लाह से की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको इन बातों पर अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए, हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।